आज बात कर रही हूँ आपसे कि आपके लकी नंबर्स कौन से हैं और उन नंबर्स के हिसाब से आपकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। एज शेयर्ड अर्लियर, आज के ही इस एपिसोड में आपसे कर रही हूँ बात कि लकी नंबर्स क्या हैं, और पहले भी बात करी है हमने बहुत सारे नंबर्स के अलग एपिसोड्स में, पर आज जल्दी से चलिए बताती हूँ। ये एक ऑब्जर्वेशन मेरी है अपनी कि ये अंकों का आपके जीवन से जो जुड़ाव है, और लेकिन ये किस पड़ाव पे आप इनका प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। अब सबसे पहले लकी नंबर क्या है, आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं 8/4/1964। आप जिस दिन आपका जन्म हुआ, जिस महीने में जन्म हुआ और जिस साल जन्म हुआ, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लिख लें और उसके बाद आप जोड़ के अंत में घटा लें। अब जैसे 8 और 4 और 1964 को जोड़ें तो जोड़ने पर 20 आएगा, उसमें 0 को हटा दें क्योंकि 0 को जोड़ते नहीं है। अब 8, 4 और 2 जोड़ने पर आ गया 14 यानी 14। अब इनको 1 और 4 को भी जोड़ लें, घटाने पर आ जाएगा 5। ऐसे ही जिस भी दिन आपका जन्म हुआ, जिस भी महीने, जिस साल में, पूरा का पूरा जोड़कर अंत में घटा लें एक सिंगल डिजिट नंबर पर। ये नंबर है आपका लकी नंबर। मैंने बहुत एपिसोड शेयर करे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये लकी नंबर है आपको जीवन में 35 से 40 साल की उम्र के बाद इस नंबर का सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है आजीवन दिन। अब इसका प्रभाव कैसे रहेगा? अब ऐसे ही जोड़ने पर अगर आपका 1 आता है तो 1 ये बताता है कि आप में हिम्मत बहुत है, आप में कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन वैसे ही कहीं ना कहीं शायद आप में थोड़ा सा ईगो भी है और आप किसी और के साथ काम करना पसंद नहीं करते। आप चाहते हैं कि आप स्वयं का अपना काम करें। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाएं तो कामयाबी मिलती है, इन्हें सिविल सर्विसेज में भी मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, अपने बिजनेस में मिलती है। अब अगर 1 आया है आपका लकी नंबर, तो आपको जो प्लैनेट, ग्रह का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो है सूर्य का। अब सूर्य का दिन है रविवार, तो आपको आजीवन, अगर शुगर की बीमारी हो तो फिर ना खाएं, नहीं तो हर रविवार को, संडे को सांझ ढलने के बाद शाम को एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का जरूर खाएं। अब अगर यहीं आपको शुगर की बीमारी हो या बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो तो आप क्या कर सकते हैं? तो उस केस में मैं ये आपको कहूंगी कि ये गेहूं होता है, गेहूं में थोड़ा सा गुड़ मिला करके छोटा सा लड्डू की तरह होता है, वो खाएं। व्हीट, गेहूं और ये गुड़ आपको सपोर्ट करेगा। और दूसरी चीज आपको करनी है, अगर ये आपका लकी नंबर 1 आया है, सिर्फ उनकी अभी बात कर रही हूं, शनिवार आपको जीवन में काम में अड़चने आती हैं और अपना बिजनेस नहीं, नौकरी करते हैं, नौकरी में सपोर्ट नहीं मिलती, घर में कुछ प्रॉब्लम रहती है, रिश्तों में प्रॉब्लम रहती है, या पड़ोसियों से कुछ न कुछ उलझने बनी रहती हैं या और समस्याएं, तो आप अगर ये मान लें कि हर शनिवार को आप काले तिल के लड्डू का दान करेंगे। आसपास जो भी मंदिर हो आप जा सकते हैं, शनि मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो आप आसपास जो मंदिर है वहां जाके दान कर सकते हैं। और ये आप दान सुबह में कर सकते हैं या शाम को जाके, अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी मन स्थिति के अनुसार जाके दान कर सकते हैं। अब यहीं अगर आपका लकी नंबर 2 आया हो तो ये, इसको सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है चंद्रमा का। ऐसे व्यक्ति बहुत इमोशनल, भावुक होते हैं, लेकिन इनमें एक अजीब सा आकर्षण होता है। आपने देखे होंगे जितने मशहूर ये मूवी लाइन में एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, उनका कहीं ना कहीं नंबर 2 जरूर आता है, चाहे फिर वो बॉलीवुड के हों या हॉलीवुड के हों। नंबर 2 वालों में एक अजीब सा आकर्षण होता है, खासकर जिनका 11 को जन्म हुआ है या 29 को हुआ है, तो इनमें आकर्षण होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन इनको शुरू से पेट की, डाइजेशन की समस्याएं रहती हैं, सर्दी खांसी जुकाम थोड़ा जल्दी हो जाता है। इनमें थोड़ी सी ये उलझन होती है कि इनको हमेशा एक पुश चाहिए होता है, सपोर्ट ढूंढते हैं। अब इनके लिए जरूरी है, अगर ऐसे ही पूरी की पूरी जन्म तिथि जोड़ने पर 2 आया, तो आप आजीवन कोशिश करके जरूर भी आजीवन चांदी के ग्लास में पानी पिएं। आप देखेंगे कि आपकी भावुकता या ये जो आप सोचते हैं कर नहीं पाते, उसमें आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब अगर चांदी का ग्लास नहीं खरीद सकते तो स्टील के ग्लास में एक चांदी का चम्मच डाल के भी पानी पिएं, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। दूसरी चीज आपको करनी है,
आजीवन रविवार को जरूर भी सूर्य को जल चढ़ाएं। और अगर जल नहीं चढ़ाते या आप हिंदू धर्म से नहीं हैं तो ये मान लें कि आजीवन घर से निकलते समय जब भी आपको सूर्य दिखें तो मन से प्रणाम कर लें। बी ग्रेटफुल, अपना शो योर ग्रैटिट्यूड। अब यहीं आपको जन्मतिथि जोड़ने पर 3 आया। जैसा कि मैंने कहा, ये नंबर लकी इसलिए है कि किसी भी दिन आपका जन्म हुआ हो, लेकिन पूरी जन्मतिथि को जोड़ने पर जो अंक आता है उसका प्रभाव जीवन में 35 से 40 वर्ष की उम्र के दौरान आप महसूस करेंगे कि उसके बाद पूरे आजीवन उसका प्रभाव बहुत ज्यादा प्रबल होता है। अब उसके प्रभाव को आपको सपोर्ट कैसे मिले, उसी लकी नंबर्स की ही कुछ रेमेडीज हैं ये शेयर कर रही। अब अगर 3 हैं तो ऐसे व्यक्तियों में मैंने देखा है वाणी की बहुत ही प्रखरता होती है, भावी ज्ञानी होते हैं, भावुकता भी होती है, लेकिन ईगो भी होता है। समाज में इनका नाम भी होता है कि घर पर खास बैठना इन्हें पसंद नहीं। कुछ नंबर 3 वाले मैंने देखा चालाक भी होते हैं। कहीं न कहीं नंबर 3 वालों को स्थिरता की भी परेशानी आती है। तो ऐसे में आप अगर हर बृहस्पतिवार को, थर्सडे को मान लें कि लगातार केले का दान किया करें शाम को मंदिर जाके निष्ठा भाव से। ये नहीं कि आज मैंने दान किया आज मेरा काम हो जाए, तो फिर तो वो लालच हो गई, राइट। तो ध्यान दें। अब यहीं अगर साथ ही में फ्राइडे को, शुक्रवार को आपको पूजा बहुत फलेगी। अब शुक्रवार की पूजा या आप मस्जिद जा सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना घर पे कर सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, निष्ठा भाव से करें। अब यहीं अगर 4 है आपका लकी नंबर, तो ये अंक, माफ कीजिएगा, 3 अंक को बृहस्पति, जुपिटर की प्रबलता जो होती है, ऐसे व्यक्तियों में एक चीज आप देखेंगे कहीं न कहीं से इनका काम जरूर बन जाता है। अब 4 अंक का जुड़ाव है राहु से। कहीं न कहीं जैसे राहु अचानक से देगा छप्पर फाड़ के, या कहूंगी कि बहुत व्यक्ति को जिसको कामयाबी मिली ऊपर से नीचे गिरा देता है। तो ग्रोथ तो देगा लेकिन स्ट्रगल्स भी देता है। 4 वालों को कहीं न कहीं ऑकल्ट साइंस की तरफ रुझान भी होता है, थोड़े जिद्दी भी होते हैं। इनके लिए जरूरी है कि ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन करें, या मीठी बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, या घर में ही अगर आसपास मंदिर नहीं है या जाना नहीं चाहते तो ट्यूसडे को हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ें तो इनको बहुत फलित होगा। दूसरी चीज, आप शनिवार को सरसों के तेल का दिया, मस्टर्ड ऑयल का दिया जरूर भी शाम को जलाएं, ये आपको हेल्प करेगा। अब यही अंक 5 है आपका लकी नंबर, तो मरकरी, बुध है जो आपको प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्तियों में आप देखेंगे कि अगर बुध कमजोर हुआ तो कहीं ना कहीं अटक के स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कुंडली में देख के ये भी देखना पड़ेगा कि अन्य ग्रहों का स्थान कहाँ है या त्रिकोण के ग्रह कौन से हैं। पर यही प्रबल हुआ तो ऐसे व्यक्ति चालाक होते हैं, वाणी में प्रखरता होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होता है, सही समय पर सही बात कहना, सही ढंग से कहना इनको आता है। रिश्तों में इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, इनके कुछ अफेयर्स की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये मनी माइंडेड होते हैं, बिजनेस की तरफ कामयाबी भी मिलती है इन्हें। कहीं न कहीं अंक 5 वालों को कोई न कोई समस्या रहती है परिवार से जुड़ी। अभी जरूरी नहीं सबके साथ, तो ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है जो आपके साथ शेयर कर रही हूं। ऐसे में इनको कहूंगी कि इनको बुधवार को सरस्वती मंत्र जरूर बोलना चाहिए। सरस्वती जी की आराधना बहुत फलित होती है। साथ ही हर शनिवार को शाम को ये भी अगर खास तौर पर जिनको ये रुक रुक कर बोलने की समस्या है, स्टैमरिंग की, शनिवार को शाम को सांझ ढलने के बाद शनि देव के नाम से अगर ये मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाएं तो उससे भी इनको कहीं न कहीं से समस्या का समाधान भी मिलता है और इनको खुद ही क्लैरिटी मिलेगी। यही अंक 6 की बात करूं तो अंक 6 है वीनस, शुक्र का प्रभाव देता है, वैभव भी, जिम्मेदारियां भी देता है, थोड़े ये जिद्दी भी होते हैं, परिवार इनके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन अंक 6 वालों में एक अजीब सा आकर्षण होता है, कहते हैं ना मन मोह लेते हैं। या तो वाणी इनकी इतनी अच्छी होती है, या सुंदरता, या कुछ होता है इनके पर्सनालिटी में कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब अगर यहीं पे थोड़ा सा कमजोर होता है शुक्र का प्रभाव तो इनकी मन की चंचलता के कारण इनके कुछ अफेयर ज्यादा हो सकते हैं। पर कहूंगी कि इनके लिए थर्सडे, बृहस्पतिवार का व्रत या बृहस्पति देव की पूजा इनको बहुत सपोर्ट करेगी। और साथ ही साथ
अगर ये सोमवार में को शिव जी की पूजा आराधना करें, खासकर जैसे अभी श्रावण का महीना है, तो ये अगर व्रत रख सकते हैं 4 या 5 सोमवार के, या व्रत हेल्थ परमिट नहीं करती या बाहर के देशों में हैं तो मंदिर नहीं है ऐसे, तो आप थर्सडे को या मंडे को मन में ठान लें कि आपको व्रत रखना है या पूजा करनी है। वो आपको खुद ही प्रभाव दिखने लगेगा। अंक 7 केतु से जुड़ा है। मन इनका बहुत इम्पैक्ट हो जाता है, माइंड बहुत शार्प होता है। बाल की खाल निकालने वाला स्वभाव भी हो सकता है, या तो कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं एकदम चोखा। एनालिटिकल माइंड होता है। इनको ईश्वर की कृपा भी मिलती है समय बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि शुरुआत में 35-40 साल की उम्र तक इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, हेल्थ से रिलेटेड या फैमिली सपोर्ट से रिलेटेड। अब इनको सरस्वती पूजा बहुत सपोर्ट करेगी। अब यहीं पे अगर 8 है आपका लकी नंबर, तो शनि सैटर्न का प्रभाव आप पर रहेगा। अब यही 8 ऐसा अंक है जो स्ट्रगल्स कराएगा, कामयाबी भी देगा। इनके लिए थर्सडे को पूजा पाठ भी अच्छा है, नहीं तो संडे रविवार को सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य को जल चढ़ाना इनको सपोर्ट करेगा। और कहीं परेशानियां ज्यादा हैं तो सैटरडे को ये भी शांत ढलने के बाद सरसों के तेल का दिया जलाएं लगातार, ये खुद ही फर्क महसूस करेंगे। और अगर नॉनवेज छोड़ सकते हैं तब ये इनके लिए ही अच्छा है, सेहत के लिए भी, और कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट ज्यादा मिलने लगेगा। अब यही अंक 9, अंक 9 मंगल यानी मार्स से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्तियों में बहुत एनर्जी होती है, चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग चलेगा, या खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करना है। इनको तो पहली चीज जिम ज्वाइन करवा दीजिए, या बोलिए कि दौड़ें या जॉगिंग करें, वॉक करें। थोड़े जिद्दी भी होते हैं। अब इनके लिए है थर्सडे का दिन भी अच्छा, तो थर्सडे को भी अगर ये कोशिश करें नॉनवेज ना खाएं और बृहस्पति देव की पूजा आराधना करें, इनके लिए अच्छा है। और या तो फिर सोमवार को इनको भी वो बहुत सपोर्ट करेगा। अब जब ये मैंने पूजा आराधना आपसे कही, हो सकता है आप यूएस में हैं, यूरोप में हैं, या इंडिया में भी हैं, आपकी लाइफ बहुत बिजी, आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपना लकी नंबर पता है। जो नहीं कर सकते मन में कोई शंका मत रखिएगा, पर इतना जरूर करिए कि रोज कम से कम 108 बार नहाने के बाद मन में अगर आपने सिर्फ ये मंत्र का भी उच्चारण कर लिया, आपको जीवन में रास्ता और सपोर्ट मिलने लगेगा। और जैसे ये मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये अगर आपने चैंट कर लिया तो इसमें भी रोज 108 बार तो आपको प्रभाव मिलने लगेगा। अब अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, व्रत नहीं कर सकते, तो ये भी कर लिया, आपको खुद जीवन में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिखने लगेंगे। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट वीक, टेक केयर।